सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, नमस्ते। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बेपना इश्क की एक अनूठी कहानी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। कभी कभी प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव या जो भी नाम से इसे पुकारो अपने नए नए आयामों में प्रस्तुत होता रहता है। कुछ इसी तरह का आयाम इस कहानी में भी है। चलो वक्त में कुछ साल पीछे चलते हैं। उस एक साल के दरमियान क्या क्या हुआ। नजरें मिली, प्यार हुआ, परवान चढ़ा। परिवारों ने भी आपसी रजामंदी से दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया। अभी 6 महीने गुजरे थे कि एक रात इस रिश्ते की गांठ खुल गई। उस रात उस चार दीवारी में दोनों ही थे, लेकिन पति जिंदा था और पत्नी मौत की गहरी नींद सो रही थी। न किसी ने शोर सुना, न सिसकिया। कमरे की किवाड़ भी 2 रात तक अंदर से बंद थी। पत्नी की हत्या के बाद कातिल ने उसे नहलाया, फिर 2 रात तक उससे संबंध बनाए। जब गुनाह की गुत्थी सुलझी तो पुलिस भी दंग रह गई। चलो वक्त में थोड़ा और पीछे चलते हैं। वह दिन 29 मई 2016 का था। सनसनीखेज वारदात की शुरुआत दिल्ली के निहार विहार इलाके की है, लेकिन लव स्टोरी की शुरुआत दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के एक गांव की है। प्रदीप 25 साल का था, वह 21 साल की थी। प्रदीप ने उसे अपने भाई की शादी में देखा था। चंचल शोक अदाएं, तीखे नैन नक्श, पहली ही नजर में प्रदीप को उससे प्यार हो गया था। इशारों ही इशारों में उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। 4 महीने में नजदीकियां इतनी बड़ी कि प्रदीप ने शादी की जिद पकड़ ली। पूरे गांव वालों को पता था कि प्रदीप निठल्ला घूमता है। लड़की के घर वालों को मनाने के लिए उसने भरी पंचायत में वादा किया कि वो शादी के बाद नौकरी ढूंढकर एक जिम्मेदार पति बनकर दिखाएगा। आखिरकार दोनों को गंगा घाट पर शादी के बंधन में बांध दिया गया। कुछ ही समय बाद भविष्य के सुनहरे सपने लेकर प्रदीप उसकी पत्नी को लेकर दिल्ली आ गया और यहां पर निहाल विहार इलाके में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। वह ई रिक्शा चलाकर पैसे कमाने लगा, लेकिन आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। घर के में पैसों की तंगी हमेशा बनी रही। इसी को लेकर कुछ दिनों बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे, लेकिन फिर भी वो काफी खुश मिजाज थी और खुले ख्यालों की थी। प्रदीप को अंदर ही अंदर ये डर सताता था कि कहीं दिल्ली की आबोहवा उसे उससे दूर न कर दे। वह उस पर शक करने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी किसी से दोस्ती हो गई है। इसी शक के कारण उसे शराब की लत लग गई। वह उससे झगड़ा करने लगा, उसे मारने पीटने लगा। पत्नी को सब ये बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। उसने रोते हुए बस इतना कहा कि मैंने तुमसे प्यार कर तुम पर भरोसा करके गलती कर ली, अपनी जिंदगी खराब कर ली। इतना सुनते ही प्रदीप के ऊपर नशे के साथ साथ गुस्सा भी सवार हो गया। उसने सबसे पहले कमरे की किवाड़ बंद की, फिर ईंट उठाकर उसके सर पर दे मारी। उसके मुंह से चीखने चिल्लाने की आवाज न निकले, इसलिए उसने उसका मुंह हाथ से दबा दिया और फिर उसका सर दीवार पर कई बार दे मारा। इसके बाद वो खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। आखिर में बची सांसें भी उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए ठहर गई। खून से सनी लाश को गोद में उठाकर वो बाथरूम में ले गया। उसके कपड़े उतारकर उसे नहलाया और खून साफ किया, फिर बिस्तर पर लेटाया। प्रदीप उसके बगल में लेटकर माफी मांगने लगा। टकटकी लगाए उसे देखता रहा, लाश के साथ बातें करता रहा। 2 रात पत्नी की
लाश के साथ बिताने के बाद वह सुबह फरार हो गया। वह पत्नी का फोन भी अपने साथ ले गया। मोबाइल पर कॉल न लगने के कारण महिला के परिजनों को शक हुआ। उन्होंने पड़ोसियों को कॉल किया। तब हत्या का खुलासा हुआ। शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शव से संबंध बनाए गए हैं। पुलिस ने 4 दिन बाद निगलोई से प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। नागलोई से प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि जब 29 मई 2016 की रात वो घर पहुंचा तो उसके साथ शराब की बोतल भी थी। उसने 2-3 पेग पीने के बाद पत्नी को भी पीने के लिए कहा, लेकिन उसने पीने से इनकार कर दिया। प्रदीप के ऊपर नशा हावी था और वो सभी बातें जिसको लेकर वो पत्नी पर शक करता था उसकी जुबान पर आने लगी। प्रदीप ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उसकी हत्या के बाद भी लाश से बहुत प्यार किया। तो यह थी इंसानी रिश्तों को तार तार कर देने वाली, झकोर देने वाली, बेपनाह इश्क की एक अनूठी दास्तां। तो फिर मिलेंगे अगली कहानी में अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।